आपके साथ अंजलि राजावत और 9 का निशाना की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और क्या बड़ी खबर आ रही है सामने, रुख करते हैं हमारी सहयोगी गायत्री का। शुक्रिया अंजलि, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। 9 का निशाना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 9 का निशाना में तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर महा तूफान से जुड़ी। गुजरात के भावनगर में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और 22 लोग जख्मी हुए हैं। महा तूफान का असर गुजरात में बिपरजॉय की वजह से 2 लोगों की मौत की खबर है और 22 लोग जख्मी हुए हैं। भावनगर में तूफान से गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। द्वारका, मांडवी और कच्छ में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में भावनगर में 2 लोगों की मौत की खबर है, 22 लोग जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े, बिजली के खंभे तक उखड़ गए। द्वारका, मांडवी और कच्छ की अगर बात करें, सबसे ज्यादा प्रभाव यहां देखने को मिला है और यहां ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है। कई जगह ऐसी है जहां पर पेड़ गिर गए तो वहीं बिजली के खंभे भी उखड़ गए। और इस बीच एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, महा तूफान से जुड़ी है बड़ी खबर। भुज में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। 200 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर गए हैं, जहां निचले इलाकों में पानी भर चुका है। 150 से ज्यादा पेड़ गिर चुके हैं। मांडवी में बिजली पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो भुज में भी तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है और 200 से ज्यादा यहां पर बिजली के खंभे गिर चुके हैं। आप समझिए कि बिजली के खंभे कितनी मजबूती से लगे होते हैं और 200 से ज्यादा ये बिजली के खंभे गिर चुके हैं। तो ये भुज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तेज हवाओं के साथ यहां बारिश हो रही है। 200 से ज्यादा बिजली के खंभे गिर पड़े हैं, ये बड़ी जानकारी। 150 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। मांडवी में बिजली पूरी तरीके से बंद हो गई है। और देखिए, इस तूफान का असर मोरबी में भी देखने को मिला है, जहां पर कई 100 बिजली के खंभे अचानक से टूटकर गिर जाते हैं। ये देखा जा रहा है कि जगह जगह इस तूफान का असर देखने को मिल रहा है। और मांडवी में भी बिजली पूरी तरह से जहां गुल है, तो वहीं मोरबी में 300 से ज्यादा बिजली के खंभे गिरे हैं। बिजली के 300 पोल गिरे हैं और करीब 45 गांवों में नुकसान हुआ है। 150 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से बिजली सप्लाई भी बाधित हो चुकी है और ये पल पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोरबी, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात के अलग अलग हिस्से जो पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है बिजली सप्लाई। हालांकि एहतियातन तौर पर यह देखा गया था कि अलग अलग जगहों से बिजली की सप्लाई काट दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो बिजली के खंभे हैं वो टूट जाते हैं। बिल्कुल, हम सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सभी सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है पल पल का अपडेट देने के लिए। सुजाता मौजूद है पोरबंदर में, जुहू बीच पर विवेक वहां पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे सहयोगी अनूप भी गुजरात से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सुजाता, आपके पास आते हुए अभी क्या स्थिति दिखाई दे रही है वहां पर? क्या अभी भी उतनी ही रफ्तार के साथ हवा और बारिश की तस्वीर देखने को मिल रही है? बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हवा की जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वही स्थिति है जो कल सुबह से बनी हुई है। और फिलहाल अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो समुद्र उफान पर है। हालांकि आप हाई टाइड वाली स्थिति नहीं है। इरफान आपको जरा उस तरफ दिखाएंगे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं समुद्र अभी भी उफान पर है। लेकिन रात को जिस तरह की टाइड उठ रही थी, कई जगह से ये जानकारी है कि 14 मीटर ऊंची और 7.5 से 9 मीटर ऊंची, मीटर समझिए कितनी ऊंची लहरें होंगी। उसकी वजह से ही पानी जो था वो इस तरह से सड़कों पर आ गया था। हालांकि अभी हाई टाइड की स्थिति नहीं है, लेकिन समुद्र उफान पर है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और पानी जो है वो पानी के छींटे दूर दूर तक सड़कों पर देखे जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की तैयारियां थी, उसके बाद जिस तरह से खबरें आई हैं कि बहुत से हजारों की तादाद में जो खंभे हैं बिजली के वो उखड़े हैं। आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए पहले से तैयारी थी। करीब 600 लोगों की एक टीम पहले से मुस्तैद है, जिनके पास वो सारी चीजें, जिसमें बिजली के खंभे, तारे जो है वो पहले से ही उनके पास रखी गई थी, क्योंकि ये पता था कि ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि बिजली के खंभे और पेड़ जो है वो सबसे ज्यादा इस तरह के तूफान में जो है वो धराशायी होते हैं। बिजली की जो सप्लाई वो बाधित होती है, इसीलिए जो सब पावर स्टेशन था उन्हें बंद भी किया गया था। कई इलाकों में बिजली काटी गई थी, क्योंकि अगर बिजली सप्लाई जारी रहती है और खंभे इस तरह से उखड़ जाते हैं तो आग लगने का खतरा रहता है, करंट आने का। तूफान का आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ है, वहां पर क्या कुछ असर देखने को मिला है? बिजली कटी है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे मुंबई में लगातार तेज हवा चल रही है और तेज हवा के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि समुद्र में हाई टाइड यहाँ पर बना हुआ है। लोग यहाँ हालांकि आज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इसके किनारे नजदीक पहुंच रहे हैं तो उनको लाइफ गार्ड के द्वारा हटाया जा रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि बिपरजॉय का असर
मुंबई में भी देखने को मिला है। हवा तेज है, हाई टाइड है, इन सब के बीच आप देखेंगे कि लहरें कितनी नजदीक आ चुकी हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूफान का असर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हाई टाइड यहाँ पर दिख रहा है। एहतियात के तौर पर लोगों को इसके नजदीक जाने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कुछ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हम चाहेंगे कुछ देर बाद उनसे बातचीत भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस तूफान का असर जिसको लेकर कहा जा रहा था कि जो है मुंबई में नहीं होगा, लेकिन अगर हम देखें तो हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है बहुत ज़्यादा है और इसलिए कहा ही जा रहा है कि ये जो है बेपरजो तूफान का ही असर है जिसके चलते यहाँ पर तेज़ हवा बह रही है। हम चाहेंगे जरा मुकेश जरा तस्वीर दिखाते रहिए। हाई टाइड जो में नज़र आ रहा है और कहा यह गया था, कल भी हमने देखा था कि जो है बहुत ज़्यादा हाई टाइड आया था, समुद्र की लहरें बहुत नज़दीक तक पहुँच गई थी। और आप जो विशल की आवाज़ सुन रहे हैं, लाइफ गार्ड जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जो है आप सबको हटा दिया गया है। हाँ जी क्या बोला गया है? तो कुछ भर्ती है कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये तूफान का असर आप लग रहा है आपको? तूफान का तो असर लग रहा है भाई। लग रहा है। हवा बहुत तेज है। हवा बहुत तेज है। हाँ, विवेक मुंबई से बता रहे हैं, पोरबंदर से सुजाता तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है कच्छ में हुआ है। हमने वो तस्वीरें भी भेजी। पूरे रास्ते हमें पेड़ गिरे हुए मिले हैं, बैरिकेडिंग गिरे हुए मिले हैं, जो होर्डिंग से वो बड़े बड़े गिरे हैं। और अभी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरे वीजा आपको निर्देश्वर दिखाएंगे, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर हवा और बारिश का कॉकटेल चल रहा है। यहाँ पानी जमीन पर तैरता हुआ नहीं, पानी जमीन पर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति है कि गाड़ियां भी हिल रही है। हम जिस गाड़ी से होकर जा रहे हैं मांडवी की तरफ, वो गाड़ियां बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे रेंग कर चल रही है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है। हालांकि पूरे रास्ता हमें कोई भी शख्स नजर नहीं आया, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर नजर आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि पूरे मांडवी में पानी भर गया है, निचले इलाकों में पानी भर गया है, बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और ये आफ्टर इफेक्ट है, मैं आपको बताऊं आफ्टर इफेक्ट है और इसका आकलन आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया था कि आफ्टर इफेक्ट तेज बारिश होगी, हवाएं चलेंगी जबरदस्त और वो हो रहा है। सामने हमारे पेड़ गिरे पड़े हैं, हमारे सामने तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। पूरा मांडवी पानी में डूब चुका है। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जब बारिश थमेगी, बारिश रुकेगी, उसके बाद नुकसान का आकलन किया जाएगा। तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, रेड अलर्ट है। उसके अलावा अभी आकलन होना बाकी है क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकेगी, आंधी तूफान नहीं रुकेगा, तब तक इसका आकलन नहीं हो सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जखाऊ और कच्छ के मांडवी तट से टकराने के बाद जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो थोड़ा कमजोर होगा और उसके बाद देर शाम तक ये राजस्थान की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसके बावजूद खतरा बना हुआ है। अगले 1-2 दिन कहा जा रहा है भारी बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से जारी की गई है। अब भी बहुत बारिश हो रही है। मैं एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाता हूं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है, कितना नुकसान हुआ होगा। अभी आकलन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जब तक बारिश रुकेगा नहीं तब तक आकलन नहीं होगा। और इसके लिए पूरी तैयारी पहले से की गई थी, लेकिन तैयारी उस वक्त की गई जब पता नहीं था कि नुकसान कितना ज्यादा होगा। अब नुकसान की तस्वीरें जो है सामने आ रही है एक-एक। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, ये तो अभी जब आंधी तूफान तेज हवाएं चल रही है उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जब थमेगा उसके बाद क्या होगा आप समझिए। उसके बाद सही आकलन पता चलेगा। भावनगर में 2 लोगों की मौत की खबर आई है। ये दोनों पिता पुत्र बताए जा रहे हैं, जबकि पूरे अगर हम गुजरात की बात करें तो हजारों पेड़ गिरे हैं, बिजली के पोल गिरे। अकेले भुज में 200 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिनको हटाया गया। बिजली के खंभे गिरे हैं, बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद है। हो सकता है संचार व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन फिलहाल ये स्थिति ठीक है। और कई जगह पर ऐसा कहा जा रहा है कि नौसेना ने चॉपर रखे हुए, हेलीकॉप्टर बाकायदा रखे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, अहमदाबाद और कई जगह पर वडोदरा में भी तैनाती की गई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ अब उन लोगों के पास पहुंचा जा रहा है जहां पर ज्यादा परेशानी, निचले इलाके में एसडीआरएफ को पहुंचाया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम को पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद वहां से लोगों को, जो बचे हुए लोग हो, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। मवेशियों के बारे में कहा जा रहा है कि सैकड़ों मवेशी जो है वो मर गए हैं, क्योंकि कल भी हमने देखा था मांडवी बीच पर कई सारे गाय, पशु, बकरी वहां पहुंचे थे, उनको बहुत मुश्किल से हटाया गया था वहां। लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट है और मैं आपको बताऊं ये इफेक्ट बहुत तेजी से नजर भी आएगा। जैसे ये तूफान, ये बारिश, ये हवा थोड़ी कम होगी, इसका आकलन होगा और नुकसान की भरपाई बिल्कुल अनूप बता रहे हैं वहां पर कितनी मुश्किलात है, क्या हालात है वहां पर। तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। इस बीच हमारी सहयोगी अनामिका ने जायजा लिया है कि क्या हाल रहा है इस तूफान के वहां पर पहुंचने पर, कितना नुकसान हुआ है। अनामिका की इस रिपोर्ट को आप देखिए।
बिपरजॉय चक्रवाती तूफान अपने साथ बर्बादी का वही मंजर लेकर के आया है जिसको लेकर के पहले ही आईएमडी की ओर से चेतावनी दी गई थी। अब साइक्लोन चूंकि टकरा चुका है, लिहाजा जो इसका असर है पूरे गुजरात में साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरी मौजूदगी द्वारका में है जहां पर अभी बारिश बहुत जोरों की हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और इन हवाओं के चलते, बारिश के चलते पूरी रात यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है घरों का, इसके अलावा बिजली के खंभों का, इसके अलावा तमाम जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं अब वो भी यहाँ पे अभी भी फंसे हुए। देखिए यहाँ पे सड़कों पे कितना पानी जो है वो लगा हुआ है और लोगों को इसी पानी में दिक्कत हो रही है चलने में भी। आप लोग यही के रहने वाले हैं? तूफान से कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? अभी तो निकले हैं घर से। निकले हैं घर से? फंसे थे रात भर आपके? घर में ही थे। घर में ही थे पूरी रात? अभी जो वाटर ब्लॉगिंग हो गई जगह जगह पे, बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को? हाँ, दिक्कत तो होगा। इससे पहले कभी तूफान देखा था आप लोगों ने इस तरीके का? ऐसा तूफान नहीं आया है। ऐसा तूफान कभी नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे अभी आप लोगों को भी पानी में ही चलना पड़ रहा है क्योंकि हर जगह पे वाटर ब्लॉगिंग हो गई। आप बताइए भाई साहब, आप यही के रहने वाले हैं? हाँ जी। इससे पहले तूफान देखा था ऐसा कभी? नहीं, पहली बार देखा है इधर। पहली बार देखा? हाँ। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है आसपास? नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेड़ पड़ गए, बहुत ज़्यादा ऐसे पोस्टर वगैरह पड़ गए। सब पड़ गया? पड़ गए। तो ये देखिए अब मैं इनसे बात करूंगी। जो होटल मालिक भी हैं, बहुत टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। कुछ लोगों की शिकायत ये भी थी कि जैसे द्वारकाधीश मंदिर बंद कर दिया, तमाम दिक्कतें हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, मंदिर तो दिक्कत की वजह से बंद किया है ना। दिक्कत की वजह से बंद किया है। हाँ। रात को ये पवन और तूफान था, ये सब गिर गया, शीशे वगैरह सब गिर गया? सब गिर गया। तो बहुत नुकसान हो गया आप लोगों को? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो देखिए ये होटल मालिक हैं और जो नुकसान हुआ है वो तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, ये होटल जो देख रहे हैं आप, इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो शीशे से बना हुआ था, लेकिन बहुत हद तक ये डैमेज हो गया है होटल का फ्रंट हिस्सा। हालांकि इसी तरीके का कुछ नुकसान की तस्वीरें आपको लगभग हर एक होटल को गैप करके दिखाई देंगी। जिन भी होटल के फ्रंट जो है वो शीशे के बने हुए थे या थोड़े कमज़ोर थे, वो इसी तरीके से डैमेज हो गए हैं। और वाटर लेवल जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये देखिए लगभग द्वारका के हर इलाके में कुछ ऐसे ही आपको पानी का जमाव दिखाई देगा जहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कई टूरिस्ट बसें जो है वो यहाँ पर फंसी हुई हैं, लोग यहाँ पे निकल नहीं पा रहे हैं। हालांकि टूरिस्टों को पहले ही मना कर दिया गया था कि वो फिलहाल ऐसे मौसम में ना आए, लेकिन जो लोग पहले ही आ गए थे, जो लोग यहाँ से निकल नहीं पाए ट्रेन की वजह से, फ्लाइट की वजह से, वो यहीं पर फंसे हुए हैं। अब वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे और शायद यही वजह कि देखिए जो टूरिस्ट बसें हैं वो यहाँ पर लाइन से लगी हुई हैं। द्वारकाधीश मंदिर लगातार बंद है और अभी वहाँ पर दर्शन पूजा पाठ भी बंद कर दिया गया, लेकिन इस बीच जो बारिश है वो लोगों की दिक्कतें बढ़ा रही है। देखिए ये शख्स कैसे चल रहे हैं। मैं जब यहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि वैसे तो उन्होंने बारिश देखी है, वाटर ब्लॉगिंग भी देखी, लेकिन ऐसा तूफान कभी नहीं देखा जिसके चलते इतना नुकसान हो गया हो। ये देखिए किसी की कुर्सी टूटी है तो किसी का जो बाइक है वो उल्टा पड़ा हुआ था। मैक्सिमम जो होर्डिंग और बैनर लगे थे इस पूरे के पूरे रास्ते में वो फट चुके हैं, यानी कि उनका बहुत नुकसान हो चुका है। यानी कि जिस तरीके से इस साइक्लोन को लेकर के जो चेतावनी जारी की गई थी, जिसका असर बताया गया कि द्वारका में भी होगा, तो उसका असर दिखाई दे भी रहा है। जहां पर बहुत नुकसान हुआ है पेड़ों को, खास तौर पर बिजली के खंभों को और कुछ ऐसे होटल्स जिनके फ्रंट पोर्शन शीशे से बने थे। ये देखिए, ये जो होर्डिंग देख रहे हैं आप, ये गिरा हुआ है जमीन पर। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से द्वारका में लगातार जहां पे भी बारिश हुई थी और उसके बाद पेड़ गिरे, होर्डिंग्स गिरी, वो तस्वीरें हमने दिखाई। कुछ देर पहले की रिपोर्ट आपने मेरी देखी, लेकिन अब जो तस्वीरें प्रेजेंट की दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए मेरे ठीक बगल में जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेड़ बहुत पुराना पेड़ था जो धराशायी हो गया है अब। और ये पेड़ अकेले नहीं गिरा, इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल की बाउंड्री थी वो भी यहाँ पर गिर गई है। और ये देखिए ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, अपने साथ बाउंड्री भी लेकर के गिर गया। इसके अलावा ये पेड़ देखिए, ये पेड़ आधा गिर गया। इसके अलावा हॉस्पिटल में अब जिस तरीके से तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, हालांकि वैसे तो ये बनाया गया था आपात स्थिति से जूझने के लिए, लेकिन खुद की इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। ये देखिए पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखड़ गया और ये जो पूरी बाउंड्री देख रहे हैं आप, इसकी पूरी बाउंड्री टूट गई। ये देखिए आप, तो ये जो आकलन था एएमडी का कि जो हवाएं चलेंगी तो ये नुकसान होगा, तो वो तस्वीर दिखाई भी दे रही है जहाँ पुराने से पुराने पेड़ उखड़ गए जड़ से। और हमें पूरे के पूरे रास्ते में कुछ ऐसे बिखरे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बिखरी होर्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हालांकि जो बहुत ज़्यादा रोड पर है, चौराहे पर गिरे पेड़, उनको किनारे कर दिया गया है, लेकिन अभी हालात को सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और इसीलिए हम एक लगातार कह रहे हैं कि अभी भी मौसम जो है बहुत ख़राब हो गया है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, इसमें पैरों को बैलेंस बना करके चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम दर्शकों से भी यही कहेंगे कि जो यहाँ पर कुछ दुकानें खोली गई इमरजेंसी के लिए, हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, लेकिन अभी भी मैक्सिमम चीज़ें बंद हैं। तो लगातार हमारी अपील यही बनी हुई है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इसका असर, जो असर है वो आज रहेगा। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फिलहाल ये तस्वीरें देखिए और चेतिए। और ये देखिए जो हॉस्पिटल देख रहे हैं आप, इसकी खुद के बाउंड्री में पानी भर गया है। ये हॉस्पिटल बनाया गया था इस लिहाज से कि जब कोई हादसा होगा या कुछ ज़रूरत पड़ेगी किसी को तो यहाँ पे एडमिट करवाया जाएगा, लेकिन कुछ हॉस्पिटल की बाउंड्री भी पानी भर गया है। और
अब अभिषेक यहाँ से निकले क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, गड्ढा है वहाँ पे। तो ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। और अब ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये मेरे बाएं हाथ पर यहाँ पर आपको गिरे हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पेड़ झूले में दिखाई देंगे। अब अभिषेक के सामने की तस्वीर दिखाइए मेरे राइट हैंड पे देखिए आप कि यहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई देगी और यहाँ पे गिरे पेड़ दिखाई देंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं हम। आप लोग यही के रहने वाले हैं? नुकसान बहुत हो गया रात में? हाँ, नुकसान हुआ है। आप लोग लोकल यहीं के रहने वाले या बाहर से? नहीं, यहाँ पे ही है। इससे पहले कभी देखा था आपने ऐसी बर्बादी की तस्वीर? नहीं, ऐसी नहीं देखी। बहुत सारे पेड़ गिर। हाँ, पहले हुआ था, फिर इतना नहीं हुआ था। इतना नहीं हुआ था। अभी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। बाकी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? जो सामान्य चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल जा रही हैं? मिलती है, नहीं मिलती। अभी तो पहला दिन है, इसलिए अब तक तो मिल रही थी, अब देखना होगा। कल तो सब कुछ बंद था, आज भी सब कुछ लगभग बंद। हाँ, सब बंद ही है। डर लग रहा है तूफान को लेकर? नहीं, डर तो थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जहाँ तो देखिए जो स्थानीय लोग हैं उनके मन में दहशत भी है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि द्वारिकाधीश यहाँ पर है तो वो उनकी रक्षा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुजाता भी पोरबंदर से, जो लगातार वहाँ से रिपोर्ट कर रही है। सुजाता, यहाँ पर तो बर्बादी की तस्वीर दिखाई दे रही है, जगह जगह पर पेड़ गिरे हैं, वाटर ब्लॉगिंग है, इसके अलावा इमरजेंसी सुविधाएं बस खोली गई, बाकी सब कुछ बंद है। वहाँ पर क्या तस्वीर देख पा रही है और कितना असर तूफान का दिखाई दे रहा है आपको अभी फिलहाल? जो कच्चे मकान थे वहाँ पर पानी जरूर भरने की जानकारी मिली है। कुछ जगह पर पेड़ गिरे हैं लेकिन वो इतनी बुरी स्थिति नहीं है। यहाँ मेरे सामने देखिए, हम बिल्कुल समंदर के सामने ही खड़े हैं। यहाँ किसी तरह के नुकसान की कोई तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। जो पोल है, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। हालांकि क्या उसकी वायरिंग में कोई नुकसान पहुँचा, ये बात की बात है, वो बहुत मामूली ही नुकसान होगा। लेकिन पूरे अगर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग सोर्सेज से जो खबर आ रही है तो 20 से 22 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 1-2 लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कई जगह जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हो गया है, उसे पूरी तरह से दुरुस्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद ही तरह की जानकारियां आएंगी। हालांकि फिलहाल पोरबंदर की अगर हम बात करें, और हमारी भी जो पुलिसकर्मी यहाँ भी तैनात थे उनसे भी बात हो रही थी, कहीं कोई SOS कॉल जो है वो नहीं आया। इन लोगों के पास भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सुजाता, वक्त लगेगा, क्योंकि बारिश जब तक थमेगी नहीं, हवा जब तक रुकेगी नहीं, तब तक अनुमान लगा पाना मुश्किल होगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ है। लेकिन कल जितनी तेज आंधी और बारिश चल रही थी, आज लगभग उसी स्पीड से चल रही है। आफ्टर इफेक्ट इसे कहा जा रहा है। आफ्टर इफेक्ट में दिखाना चाहूंगा आपको कि कैसे तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मेरे दाएं बाएं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, वो भी गिरे, पानी भर गया है। कई इलाकों में बड़े बड़े होर्डिंग्स गिरे हुए हैं। आप देखिए, तेज हवाओं के साथ तेज बारिश चल रही है। ये कॉकटेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितनी तेज बारिश हो रही है उससे भी तेज हवा चल रही है, और पानी जमीन पर बह नहीं रहा है, पानी हवा में उड़ रही है, सड़कों के ऊपर उड़ रही है, ऐसा लग रहा है। और तस्वीरें इतनी खतरनाक कि हम जिस गाड़ी में बैठे हैं ये भी थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। बार बार हवा का झोंका जब तेज आता है, इसे हिला जाता है। विजिबिलिटी बहुत जीरो है, और हम जिस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, हर रास्ते पर हमें पेड़, खंबे, बिजली के पोल, तार गिरे, टूटे पड़े मिले थे। बिजली का तार तो हमारे गाड़ी के ऊपर भी आया था। बामुश्किल हमने उसे किसी तरह हटाया, फिर अपने रास्ते की तरफ बढ़े। मांडवी की बात करें तो पूरे मांडवी में इस वक्त पानी भरा है, बिजली काट दी गई है, और बिजली सिर्फ आज और कल के लिए नहीं कटी है। अभी आने वाले दिनों में और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली बहाल करने में, क्योंकि पेड़ खंबे टूटे हैं बिजली के, उनको दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। यानी कुछ दिन और अंधेरे में मांडवी के लोगों को गुजारना पड़ेगा। आज देर शाम ये जो तूफान है ये राजस्थान की तरफ मूव करेगा, डिप्रेशन में जाएगा तो थोड़ा कमजोर जरूर होगा। लेकिन IMD ने जो चेतावनी दी है, बारिश और तेज हवा होती रहेगी, तेज बारिश, जिससे बाढ़ का खतरा बना रहेगा। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। और कहा यह जा रहा है कि नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। जो कच्चे मकान है उनके शेड उड़ गए हैं। जो मांडवी के बीच पर जो अस्थायी निर्माण किया गया था, दुकानों को खोला गया था, वो तमाम दुकानें जो है कहा जा रहा है उनके शेड उड़ गए हैं। कई समुद्र में समा गए हैं, तो कईयों का अस्तित्व खत्म हो गया है, और यह आशंका पहले से जताई जा रही थी। इन बारिश को देखकर आप अंदाजा लगाइए कितनी तेज बारिश, विजिबिलिटी शून्य है।
गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। आम लोगों का निकलना बंद कर दिया गया। उनको कहा गया है एहतियात के तौर पर वो घरों में रहें, जरूरत ना पड़े तो घर से ना निकले। रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि बारिश और आंधी तूफान अब भी आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कल लैंडफॉल हुआ, उसके बाद आधी रात तक लैंडफॉल होता रहा, लेकिन उसके बाद का ये आफ्टर इफेक्ट देखिए जोरदार तरीके से